तो सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। जो बशीर के साथ मैंने किया है, मैंने उसके बारे में भी बताया नहीं है। मैं उसकी पीआर टीम को अभी वार्न कर रहा हूँ। अमाल, आपको क्या लगता है कि दोगले हैं? दोगले इंसान भी क्या होते हैं ना, इधर उधर बात करते हैं, वो खोखले हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंटरव्यू की इससे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। तू बदला लेता है तो सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मेरे साथ है हाल ही में इविक्ट हुए बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट रह चुके अवेश। कितना शॉकिंग है आपके लिए ये इविक्शन, क्योंकि आपके फैंस के लिए तो है। जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। इनफैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर। फॉर एग्जांपल मैं जब वहाँ पर था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं एविक्ट होऊंगा, बट जब मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं ऐसा था कि मैं क्यों, ऐसा क्या हो गया, वोट्स कैसे कम आ गए, अरे मेरे दोस्त लोग को बाय बोला भी नहीं मैंने। क्या करूँ, चिल्लाऊँ यहाँ से, क्या करूँ? क्योंकि हमें दिख रहा था टीवी में that you were actually numbed and confused at the same time. I was like, ये तीन कैसे यहाँ पर है? ये तीनों नहीं डिजर्व करते हैं ये जगह पर होना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जो होना चाहिए थे वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल नीलम होना चाहिए थे वहाँ पर, जीशान भाई होना चाहिए थे वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट जो कुछ काम के नहीं थे, वो लोग होना चाहिए थे वहाँ पर। मैं या प्रणीत या अश्नूर नहीं। आप बिग बॉस में जब आपने एंटर किया तो मुझे लगता है कि चाहे वो सोशल मीडिया प्रेजेंस हो या फैंस का प्यार हो, सबसे ज़्यादा आपका रहा है। चाहे वो यूट्यूब पे 12 मिलियन हो, आप हर जगह दिखते हैं और लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, इवन घर में भी कर रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या चीज़ें, क्या स्ट्रैटेजी घर में काम नहीं की, जो आप पहले सोच कर आए हो कि मुझे चुपचाप से गेम खेलना है या अपने झगड़ों, दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना है? क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपको लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर जाके फेल हो गई? मुझे ऐसा लगता था कि आप जब तक किसी को एक्चुअली जानते नहीं हो, तो किसी को नहीं समझते हो क्या बोलना चाह रहा है, वो समझते नहीं हो, तो आप लड़ कैसे सकते हो? अगर आपका कुछ हुआ ही नहीं है, किसी के साथ में लफड़ा, तो आप कैसे लड़ सकते हो? तो वो 1-1.5 हफ्ता हम लोग सब बहुत हैप्पी को लकी थे, हर एक इंसान। अब वो नेचुरली जिसका झगड़ा हो गया उस टाइम पर, वो हो गया, मतलब खाना को लेकर या जिसको भी लेकर। मेरा ऐसा था कि मैं सब कुछ खा लेता था, जो ड्यूटी दी कर लेता था, तो मेरा कभी किसी से लफड़ा ही नहीं होता था। जैसे बशीर के साथ भी अगर आपने नोटिस किया होगा, वो मैंने खुद से नहीं किया है, सेम थिंग। तो मैं अगर डरता नहीं हूँ तो आई वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। पूरा टाइम मैंने वो चार्ज जब किया, मैंने उसके साथ बात किया और मैंने अपनी आवाज़ उससे ऊपर रह के बात किया है। मैंने उसको जितना हो सकता है डोमिनेट किया हर जगह पर। बट आप ये बोल रहे हो कि मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, वो मैं नहीं मानूंगा। मैंने स्टैंड हर जगह लिया है, हर एक जगह पर लिया है। इनफैक्ट जब लोगों को लगा कि मैंने नहीं लिया है वो नगमा वाले स्टैंड पर, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पर भी मैंने स्टैंड लिया है और उनसे सॉरी बुलवाया है। सॉरी बुलवाना इज टेकिंग स्टैंड। मैं जाके रूम में थोड़ी बैठ गया हूँ, चुप थोड़ी गया हूँ। दैट इज़ कॉल्ड बीइंग सेफ। जो नीलम इन लोग करते हैं, उन लोग चुप के भाग जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के आड़ में खेलते हैं कि हाँ इन लोग मुझे सेव कर देंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई वॉज देयर, सब कुछ मुंह पर था। बट समवेयर आई नो दे वर स्केर्ड ऑफ माई फैन फॉलोइंग। और मेरे फैंस से उन लोग को पता था कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, सो दे वॉन्टेड टू डिफेम मी एंड दैट्स व्हाट दे डिड। दे डिफेम्ड मी और वो दिखाने की कोशिश की है कि ही इज़ नॉट अ राइट गाय, मतलब इसके अंदर दम नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। वो लोग वो दिखाने की कोशिश में थे। बट अगर किसी ने 24 आवर्स लाइव देखा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मेरे को किसी से डर लगा है, किसी से भी नहीं। वाई विल आई गेट स्कैर्ड? जब सेकेंड वीक में मैं बशीर के मुंह पे चढ़ सकता हूँ तो और मैं बजाज के साथ में लड़ सकता हूँ वो टास्क, तो मेरे को किस बात का डर है? और वहाँ पे मारम मारी वैसे भी कोई नहीं अलाउड है, तो क्या बात का डर है? बात करने का डर, बात करने से कौन डरता है? सो दीज आर ऑल बोलते हैं ना फेक एक्यूजेशंस टू पुट यू डाउन। अच्छा, जो 2 बड़े इल्जाम आपको घर के अंदर लगे, शायद ये फैंस को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, जो आप ही के दोस्तों ने, जिन्होंने आपको सॉरी कहा तो बाद में, हाँ चलिए दोस्तों में काउंट नहीं करते हैं, दुश्मन में काउंट कर लेते हैं, उन्होंने जो कहा आपके लिए कि आप दिल फेक आशिक हैं। दूसरे ने कहा कि ये तुम मुझसे इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि हम इसे धंधा देते हैं। इन 2 चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? देखो, दिल फेक आशिक तो वही था जो चिढ़ गया था। उसको मैंने घर की बात बताई तो वो बाहर की बातों पर आ गया। तो आपको क्या लगता है, जो इंसान खुद से बोल रहा है मैं बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ और वो अचानक से ट्रिगर हो गया उस बात पर जो उसको वो बात ऑलरेडी पता है, वो क्यों ट्रिगर हुआ?
कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, उसे वो बात निकालनी थी पहले बट से ही। इतना कॉन्फिडेंटली अगर कोई इंसान बार बार बोल रहा है मैंने टेक्स्ट देखे हैं, मुझे पता है वो किसे टेक्स्ट करता है, तो उस वक्त यू वर ऑल्सो लाउड, पर आप पर्टिकुलरली उस चीज को लेकर उसे काउंटर नहीं कर पा रहे थे। कैसे? मैंने तो बोला दिखा, मैंने बोला वही टाइम पे बोला है, दिखा ना क्या हुआ। बिकॉज आई एम नॉट स्कैर्ड, बिकॉज आई वॉज नॉट डेटिंग एनीवन, आई वॉज नॉट डेटिंग एनीवन थ्रू आउट। और शुभी जोशी कौन है? शुभी जोशी एक बहुत बड़ी वाइल्ड कार्ड में जाने वाली, ट्राई करने वाली इंसान है, और मैं उसके बारे में भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट सेम चीज़ जो बसीर के साथ मैंने किया है, मैंने उसके बारे में भी बताया नहीं है, बट आई वांट। पर अभी तक आप क्यों चुप हैं? जब तक इतना उसने आपके कैरेक्टर पर, इवन अभी भी जो आप घर से निकले, मीडिया सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछ रही है। फॉल्स एक्यूजेशन, वो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया उसके सॉरी बोलने से ऑलरेडी, तो उसके ऊपर और क्या उठाना है? उसकी पीआर टीम उठा रही है, तो मैं उसकी पीआर टीम को अभी वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू किया तो मैं सीधा बता दूंगा, इस बार वेट नहीं करूंगा। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस कि तूने सॉरी बोला है ना, स्टिक टू दिस, इफ यू से एनीथिंग अगेन आई विल से जो भी मैंने अभिषेक के कान में बोला था। और वो बात किसको नहीं पता है, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। एग्जैक्टली क्या बोला? किसको नहीं पता है? अब वो पीआर टीम को करने दो कुछ उंगली। आपको सबसे पहले बताऊंगा, आ जाओ इंटरव्यू पार्ट 2। ठीक है, दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर पार्ट 2 द्वितीय। अमाल, आपको क्या लगता है कि दोगले हैं, या जिस तरह से गौहर खान ने भी कहा कि आपके पीठ पीछे खेल रहे हैं? देखो डोंट ट्रस्ट दोगले इंसान भी क्या होते हैं ना, इधर उधर बात करते हैं, वो खोखले हैं। अच्छा, मतलब उनका कुछ ईमान धर्म ही नहीं है वो इंसान का, क्योंकि कोई इंसान उसको दोस्त मानकर ऐसी चीज़ बता रहा है कि भाई सुन, बी केयरफुल, दोज पीपल आर वेरी बैड, आई फेल्ट इट, और मुझे समझ में आया कि वो सांप जैसे वो तुझे ढसेंगे। अब ये मैंने बात बोल दी किसको? जो खुद ही ढसता फिर रहा है सबको, जो उनकी दोस्तों को भी ढस रहा है, मुझे भी ढस रहा है, हर एक इंसान को ढस रहा है। किसको ही बोल दिया मैंने वो बात जाकर? मुझे लगता था ही इज़ अ फ्रेंड, बट ही इज़ नॉट, एंड आई वाज डम टू नॉट अंडरस्टैंड कि वो मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है। मुझे पता कैसे चलेगा मेरे पीछे बात कर रहा है? क्योंकि वो कभी उसने किया ही नहीं। जब मुझे गौहर ने बताया तब मुझे पता अच्छा, लेकिन चला। गौहर खान का घर में आना, आपको क्या लगता है कि गेम पलट गया? तब से आपको लगा कि थोड़ा आपका गेम कमजोर हो गया है? क्योंकि तब तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इविक्शन उसके बाद होना, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब आपका गेम और स्ट्रांग होगा, तो उसके बाद गेम खेलने का मौका कहाँ मिला? एग्जैक्टली। तो कैसे कमजोर होएगा? कमजोर था भी नहीं। देखो सलमान सर ने क्या बोला था? सलमान सर ने क्या बोला था? बोला था कि कोई भी स्टैंड, अगर वो चीख मार के हो या नॉर्मल डेसिबल पे हो, अपना स्टैंड लो, गाली देने की जरूरत नहीं है ना? ये बोला ना। तो मैंने तो मेरा स्टैंड लिया ना, सॉरी तो बुलवाया मैंने, तो कैसे स्टैंड नहीं लिया मैंने? इफ आई हैव नॉट सेड सॉरी, इफ द अदर पर्सन हैज सेड सॉरी, तो वो कैसे स्टैंड नहीं हुआ? हाउ डज इट नॉट काउंट एज अ स्टैंड? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब वी हैव हैविंग अ बैटल, ठीक है? अब वो बैटल में तुमको मालूम है कि तुम जीत रहे हो, हाँ, तो तुम सॉरी बोलोगे? तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे। पर बुलवाया तो उसको स्टैंड नहीं बोलेगे तो क्या बोलेगे? दैट्स इट। अभी यहाँ पे इसके आगे मेरे को क्या बोलना है? और नगमा से मेरी जब वो बाहर आई और उनसे बात हुई थी, तो नगमा बहुत ही इसका प्लान करी कि आप बहुत रोमांटिक, अब प्रपोजल की तैयारी में मुझे लगता है आवेश को लग जाना चाहिए। तो वो रोमांटिक प्रपोजल क्या होने वाला है? दर्शक तो जरूर जानना चाहते हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी मेरे लिए प्लान करके बैठी है और आपसे भी उम्मीद कर रही है? अरे वो बहुत उम्मीद करेगी, क्योंकि वो नाराज है कि भाई ऐसे उसने प्रपोज किया, मैंने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। शेट्स, वो तेरी गलती है ना, हर टाइम तो लगा के घूमती, वो टाइम क्यों नहीं लगाया? बट यार आई रिमेम्बर उसने अश्नूर को बोला था कि लिपस्टिक तो लगाने दे, बट अश्नूर ने वेट नहीं किया। लास्ट रैपिड फायर राउंड में आपसे ले रही हूँ। आपको क्या लगता है बिग बॉस के घर में सबसे चालाक खिलाड़ी कौन सा है? शहबाज। ओके। किसने कैमरे के लिए प्यार दिखाया, रियल लाइफ में नहीं? क्योंकि 2 लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है घर के अंदर अभी फिलहाल, वो तानिया और बसीर। ठीक है। किस कंटेस्टेंट को देखकर लगता था कि ये एक्टिंग कर रहा है? बसीर। टास्क में सबसे ज्यादा धोखा किससे दिया? बसीर। कौन है दिमाग से खिलाड़ी और कौन है दिल से? दिमाग आई वुड से गौरव भाई, वो बहुत स्मार्ट है, एकदम क्वाइटली पीछे से वेट कर रहे हैं वार करने के लिए, और इट्स अ गुड इन अ गुड वे। और दिल से अगर कोई खेल रहा है तो बजाज एंड प्रणीत। अच्छा, आपके अगर हाथ में इविक्शन होता तो आप किसे अपने बजाय घर से निकाल? पूरी गैंग को पूरा एक ही टाइम नेम देम। अमाल, बसीर, जीशान, शहबाज को 2 बार कर सकता था मैं, एक ही टाइम पे फेंका होता, वापस लाया होता, फिर फेंका होता, क्योंकि वो इतना घटिया इंसान है। और नीलम, तानिया, पराना को 3 बार। अच्छा, और आपके हिसाब से कौन है बिग बॉस 19 का विनर? देखो जो भी हो मेरी टीम से हो,
बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आना चाहिए तो घर पे आना चाहिए ट्रॉफी। बजाज, प्रणीत, गौरव भाई, मृदुल, अशनूर, न्यू कंटेस्टेंट जो ऐड हुआ है हमारी टीम में, नेहल एंड कुनिका मैम, इनमें से जो होगा विनर, मजा आ जाएगी। लास्टली हेल्थ अपडेट दे दीजिए। नगमा, इज शी ओके? या शी इज फाइन नाउ। अभी मैं आ गया हूँ तो कैसे फाइन नहीं हुई? जब आप मिले घर से निकलने के बाद, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो आप दोनों ने एक दूसरे से कहा? वो रोने लग गए सीधा, तू कैसे बाहर आया, नहीं आना चाहिए था, तू अच्छा खेल रहा था। शी वाज सेइंग ऑल ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट मी। तो वो आई लव यू वाला एंगल ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मम्मी भी थे, आनम भी थे, तो शी वाज टॉकिंग अबाउट माय गेम। मैंने बोला यार मैं पता नहीं है, ऐसा बोला गया कि मैं अच्छा नहीं खेला। अरे कैसे पागल है क्या, तू अच्छा खेला है। दे वर ऑल सेइंग कि क्योंकि तू ट्रेंड कर रहा है बाहर, मुझे पता नहीं था ना ये सारी चीज़ें। तू ट्रेंड कर रहा है, तेरे वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, तू ट्विटर पे नंबर 1 चल रहा है। फिर मैं ऐसा क्या, फिर मैं बाहर क्या कर रहा हूँ? तब फिर से मैं कोमा में चला गया। मैं बोला अरे ऐसे कैसे। बट एनीवे, आई डोंट लुक बैक, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। मेरे को बहुत मज़ा आया वो शो में, और मैं अगर मुझे फिर से पार्ट होने का मौका भी मिलता है, आई ब्लाइंडली आई विल गो, बिकॉज रियलिटी शो का चस्का लग चुका है अब अवेश कलेशी 2.0 रेडी हो चुका है यहाँ। और कैसा रियलिटी शो करना चाहेंगे? एनी खतरों के खिलाड़ी टाइप, और इट विल बी खतरों के वुड बी ग्रेट। लास्ट अपने दोस्तों को बता दीजिए शादी की डेट। वो डेट तो हमारे पास भी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर,